वेलकम टू 3H स्टडी लर्निंग। आप सभी का 3H स्टडी लर्निंग में हार्दिक स्वागत है, खैर मुकद्दम है। जैसा कि मालूम है आप सभी को कि 16 दिसंबर 2021 से सीटेट का परीक्षा शुरू हुई थी। उसके बाद 21 जनवरी 2022 तक परीक्षा ख़त्म हुई। परीक्षा ख़त्म होने के बाद कई सारे बच्चों के अंदर, तालिब इल्म छात्र छात्रा के अंदर कन्फ्यूजन है कि नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, कितने मार्क्स घटेंगे या बढ़ेंगे, रिजल्ट कब आएगा, अगला सीटेट एग्ज़ाम कब होगा। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे, जिससे आपकी क्लैरिफाई हो जाएगा और आपके जहन से जितनी सारी बातें हैं जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाते हैं, आपको जहन में बना हुआ है कि पास कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, रिजल्ट कब आएगा, ये सब सारे मसले आज आपका सॉल्व हो जाएगा। तो पहला है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो जिसका जितना मार्क्स है उससे घटेगा, किसी का नहीं। बढ़ सकता है जिसका शिफ्ट में एग्ज़ाम हार्ड हुआ है उसका 1 से लेके 5 नंबर तक बढ़ सकता है मार्क्स, लेकिन घटेगा नहीं, किसी का भी नहीं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बता रहे हैं कि नहीं मार्क्स घट भी सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्क्स घटेंगे नहीं, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, सिर्फ इससे जॉब मिलने वाला है नहीं। इसलिए इसमें जिसका भी जितना मार्क्स आता है उससे घटेगा नहीं, बल्कि बढ़ सकता है। क्वेश्चन से अगर गलत दे दिया है उसका आंसर, समझे, या कोई ऑब्जेक्शन किया है तो उस सवाल पे, हाँ, अगर आंसर की में अगर दिया है मार्क्स 1 नंबर पे अगर आंसर दिया है, तो वो आंसर अगर गलत दिया था, कोई ऑब्जेक्शन किया है, समझे, तो उसके बेस पे अगर आप उसी आंसर की में आपका दिया था और सही है आपका, तो उसमें से आपका मार्क्स 1-2 नंबर घट सकता है। लेकिन बहुत ही कम चांस है कि सीटेट आंसर की गलत डालते हैं, इसलिए कम ही चांस है कि नंबर घटने के। जहाँ तक बढ़ने का चांस है, अगर आपका शिफ्ट हार्ड पड़ा है तो उसमें मार्क्स बढ़ सकते हैं। ये रहा पहला। और दूसरा है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे। देखिए, मार्क्स जो है, दूसरा नंबर जो है, कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे। देखिए, घटने का तो नहीं है, और नॉर्मलाइजेशन कम ही चांस है कि होगा। अगर हुआ तो मार्क्स घटेंगे नहीं, बल्कि 1 से 5 नंबर तक बढ़ सकता है, जिसका शिफ्ट में एग्ज़ाम टफ था या हार्ड था। मैंने जितने साथियों से बात की है, जितने स्टूडेंट से, उन्होंने बताया कि लगभग ठीक ठाक एग्ज़ाम है। पेपर भी उनका देखें तो लगभग ठीक ही ठाक पूछा है, कोई हार्ड नहीं है लगभग। हाँ, एक आध क्वेश्चंस किसी शिफ्ट में हार्ड था, EVS में, जैसे 20 तारीख में, तो थोड़ा सा था टफ, लेकिन उतना नहीं था। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन अगर हुआ भी तो नंबर घटेंगे नहीं आपको, जितना अगर आप सही से अगर मिलाए हैं CBSE की सीटेट की से, तो अगर उससे आपका सवाल जवाब और मैच कर गया है और आपका 90+ है, तो उससे नंबर घटने का एक भी नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं कि जिसका 90 नंबर से कम मार्क्स है वो क्या करें। देखिए भाई, अब जिसका जितना नंबर आ गया तो कुछ कर नहीं सकता है, समझे। ये है कि अगर आप जनरल में हैं और 90 नंबर से कम है, तो अब नेक्स्ट टाइम की तैयारी करें। अगर आपके स्टेट में अगर कुछ आरक्षण है, रिजर्वेशन है, किसी कैटेगरी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, तो उस बेस पर आप उस स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट में नहीं। इंडिया में कहीं अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ अपने स्टेट में, जिस स्टेट से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जिस स्टेट से आपको मान्यता प्राप्त है उस सर्टिफिकेट का, वहीं अप्लाई कर सकते हैं, समझे। 90 से नीचे 82-85+ है, जिस तरह का जितना आपके स्टेट में जो मान्यता देता है वो कर सकते हैं। ये हुआ। हाँ, अगर आप जनरल में हैं, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि 82+ आया, 82 से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। वैसा अगर कुछ नहीं है, आप क्या करें, आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आज ही से। कि लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम आसान होती है, लेकिन नहीं, कम से कम पढ़ना पड़ता है,
4-5 महीना अच्छे से, तब अच्छे स्कोर आप मार्क्स ला सकते हैं। और आपको नॉलेज भी होगा, सिर्फ पास करने के लिए नॉलेज भी होना चाहिए हमारे अंदर। चलिए, अब चौथा सवाल है, चौथा सवाल कि किस शिफ्ट में कौन सा दिन मार्क्स घटेंगे या बढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, जिस शिफ्ट एग्ज़ाम टफ रहा है उसमें मार्क्स बढ़ेंगे और घटेंगे किसी भी शिफ्ट में नहीं, समझिए। उसको बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन करेगा, क्योंकि उस शिफ्ट में आसान अगर क्वेश्चंस दे दिया है और उसका एवरेज सही किया है, मार्किंग सही किया है स्टूडेंट्स ने, तो जो जिसका टफ था उसके हिसाब से उनको नंबर 1-2 नंबर बढ़ा देगा, जैसे आपको पहले ही बता दिए। तो ये है। अब चौथा है कि, पाँचवा है कि परिणाम रिजल्ट्स कब तक घोषित किया जाएगा। हाँ, इसके लिए सारे स्टूडेंट्स, तालिब इल्म, छात्र छात्र काफ़ी परेशान हैं। रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, कब रिजल्ट आएगा। देखिए, सीटेट जब भी सीबीएसई वालों ने एग्ज़ाम लिया उसके 25 दिन के अंदर रिजल्ट घोषित कर देता है और अपने तय वक्त डेट से पहले ही 2-4 दिन पहले घोषित कर देता है। तो उम्मीद है 15 तारीख उसका लास्ट डेट है, तो उम्मीद है कि 12 तक, 13 तक, उससे पहले ही चांस जहाँ तक घोषित कर देगा। 10, 11, 12 को ज़्यादातर चांस है कि 10, 11 और 12 को रिजल्ट घोषित कर देगा। ठीक है, हमारा 5वां सवाल रहा कि हमें 10, 11, 12 फरवरी तक वेट करनी चाहिए, हमें उक्त हरजानी सब्र करनी चाहिए। ये 5वां रहा। अब हमारा है 6ठा सवाल है। 6ठा सवाल है कि जनरल जो है, जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, एससी से कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, एसटी से ताल्लुक़ रखते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो उस छात्र कितना में पास होगा, समझे। तो आपको देखिए, जनरल की जो है, जनरल में कम से कम आपको 90 मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आपके स्टेट में आरक्षण नहीं है 82 या 83-84 तक, तो आपको कम से कम 90 नंबर लाना पड़ेगा, तब आप क्वालिफाइंग कहलाएंगे, तब आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा क्वालिफाइड का सीबीएसई की तरफ से। अगर आप ओबीसी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको 82 यानी 82 नंबर लाना अनिवार्य है। और आप एससी से भी ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको 82 नंबर यानी 82 नंबर लाना अनिवार्य है। उसी तरह से आप एसटी में भी है। और उसके बाद है कि फिजिकल डिसेबिलिटीज, जो हैंडीकैप है या जो किसी तरह से माजूर है वो, समझे, तो उनके लिए जो है 75 मार्क्स में पास है। कितना फिजिकल डिसेबिलिटी कितना, 75 मार्क्स। तो ये क्लियर हो गया कि किस स्टूडेंट को कितना, जनरल को 90, जनरल 90, जनरल 90, ओबीसी 82, एससी भी 82, एसटी भी 82, फिजिकल डिसेबिलिटी 75, फिजिकल क्या है 75, इतना मार्क्स लाना अनिवार्य है। अब 7वां है, क्या 82 से ज़्यादा या 90 से कम आने पर पास होंगे। देखिए, अब 7वां जो सवाल है कि क्या 82 से ज़्यादा 90 से कम आने पर पास होंगे। देखिए, 90 से कम 82 से ज़्यादा, हाँ, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी
से ताल्लुक़ रखते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं आपका, और किसी स्टेट में आपको अगर आरक्षण दिया हुआ है तो आप उस स्टेट में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हर एक स्टेट में नहीं, समझे। इंडिया में कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस स्टेट में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पास स्टेट का सर्टिफिकेट कोई है तब। लेकिन स्टेट आपको वहाँ पास लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपका पास और सर्टिफिकेट नहीं, उस सर्टिफिकेट को आप देकर आप नौकरियाँ कहीं कुछ कर सकते हैं, इसका आपका अपने स्टेट में अगर दिया हुआ है उसका मान्यता वैलिड कि 82 से ज़्यादा या 82 तक। हाँ, वो स्टूडेंट्स पास हैं जो OBC, SC, ST, समझे, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ में जो जिस उस कैटेगरी क्राइटेरिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो पास होंगे। अब जो है कि अगली बार बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अगली बार, क्योंकि जिसका 90 से कम आ रहा है तो उनको सेट की तैयारी करना नेक्स्ट टाइम की, 1-2 दिन में इनसे एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, तो मेरे हिसाब से तो अभी से एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें जिनकी 90 से कम है। और जो भी सीटेट क्या कहते हैं DLED थर्ड सेमेस्टर में है या BEd थर्ड सेमेस्टर में, तो उनको सीटेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कम से कम आपको 5 से 6 महीना पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तब आपको अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, 120 125, नहीं तो नहीं गेन कर सकता। पास तो कर जाएंगे किसी तरह से, लेकिन मार्क्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। अगली बार सीटेट परीक्षा कब होगी, तो जहाँ तक है कि रिजल्ट आने के 1 से 2 महीना बाद नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन जारी कर देगा फॉर्म अप्लाई का। तो उम्मीद है कि ये अगस्त तक दूसरी परीक्षा ले ली जाए, अगस्त नवंबर तक दूसरी परीक्षा ले ली जाए, जिस तरह से अभी नोटिफिकेशन जारी किया था सितंबर में लास्ट, और अक्टूबर दिया तक दिया फॉर्म भरने का, एडिट करने का, 3 नवंबर तक दिया लास्ट चेंज करने का। उसके दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू हुआ, 16 दिसंबर से, और 21 तक चला। तो दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है इसमें, किसी तरह का कोई आपको दिक्कत परेशानी, तो आप साझा कीजिए कमेंट्स बॉक्स में, आपको उसका मसला, उसका हल निकाला जाएगा। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।